कैंसर। कैंसर वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक फियर कंडीशन अराइज हो जाती है, एक डर सा बैठ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर एंड एचआईवी एक ऐसी डिजीज है जिसका अभी तक कोई फुल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है एंड ना ही कोई एग्जैक्ट कॉज हमें पता है 100% कि दिस इज द कॉज। इसलिए ये डिजीज सबसे खतरनाक डिजीज में मानी जाती है जिसका कोई एक टाइम के बाद ट्रीटमेंट भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है कैंसर एंड इसके कॉजेस क्या हैं। हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ बेसिक कॉज एंड सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगी बाकी की कॉज, क्योंकि कैंसर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो कैंसर क्या है? अगर मैं बोलूँ तो हमारी बॉडी की नॉर्मल एक प्रक्रिया क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस क्या है। हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए मल्टीप्लाई करती है। क्या करती है? जो सेल्स है ना वो क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। जैसे कि अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, 6 महीने का बच्चा है, तो 6 महीने का बच्चा एक 25 साल के उम्र में क्या चेंजेस आते हैं? उसकी बॉडी ग्रो करती है। ग्रो कैसे करती है? उसकी बॉडी की सेल्स जो है या कोशिकाएं जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, डिवाइड होती हैं। डिवाइड होकर ढेर सारी कोशिकाएं बनती हैं, तब जाकर के छोटा बच्चा एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी की सेल्स का बेसिक मोटिव क्या है? मल्टीप्लाई होना। यानी कि अगर मान लीजिए एक सेल है तो 1 से 4 बनेगी, 4 से 16 बनेगी। इस तरीके से बॉडी में सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं। अब ये फिनोमेना चेंज हो जाता है कैंसर में। कैंसर क्या है? कैंसर इज द एबनॉर्मल and uncontrolled division of cells. कैंसर एक एबनॉर्मल एंड एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल्स का। यानी कि सेल्स तो मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन बहुत एबनॉर्मल मैनर में, यानी कि बहुत ज्यादा, एंड बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एग्जांपल अगर मैंने बोला कि 1 से 4 सेल बननी है तो कैंसर की कंडीशन में 1 से 100 सेल बन जाएंगी जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है। अब इतनी सारी सेल्स को बॉडी कैसे हैंडल करेगी? एंड वही सेल्स बना देती हैं कैंसर। तो कैंसर एक ऐसी डिजीज है एंड कैंसर को अगर मैं बोलूं तो ये एक 100 डिजीज का एक ग्रुप है जिसको हम कैंसर बोल रहे हैं। एंड इसमें जनरली होता यही है कि बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है एंड अनकंट्रोल, यानी कंट्रोल्ड वे में नहीं, अनकंट्रोल्ड सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करने लगती हैं। दिस इज द कैंसर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या कॉजेज है अनकंट्रोल्ड डिवीजन के। इसको समझने से पहले एक हम समझते हैं कि हमारी बॉडी में होता है, जनरली हमारी बॉडी बनी होती है सेल से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस सेल में पाया जाता है डीएनए, राइट। अब ये जो डीएनए होता है ये हमारी बॉडी के कई सारी फंक्शंस के लिए, कई सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि बॉडी में जो डीएनए है, सेल जो है वो उसको कमांड देती है कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना, जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो कंट्रोल होंगे। मतलब हमारी बॉडी में जो डीएनए है वही रिस्पॉन्सिबल हो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, हमारे फीचर्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों के लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैंसर में क्या होता है? जो कैंसर में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, राइट। कार्सिनोजेंस, ये कार्सिनोजेंस जो डीएनए है इसमें कुछ चेंजेस करते हैं या इस डीएनए को डैमेज कर देते हैं। जो सेल के अंदर जो डीएनए है इस डीएनए को डैमेज कर देते हैं एंड अब जो डीएनए आएगा वो एक डैमेज डीएनए है, ठीक है। अब ये डैमेज डीएनए कभी कभी तो रिपेयर हो जाता है, बॉडी रिपेयर कर लेती है, लेकिन कभी कभी ये डीएनए डैमेज होकर के बॉडी में एक बहुत तेजी से डिवीजन करने लगता है, सेल डिवीजन करने लगता है एंड डैमेज डीएनए ही बनाने लगता है। ये डैमेज डीएनए बॉडी में एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने लगता है। यानी कि बॉडी में जो डीएनए फंक्शन चल रहा था उसको चेंज किया इस कार्सिनोजेन ने। अब ये कार्सिनोजेन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। कार्सिनोजेन एक ऐसी सब्सटेंस है ना, ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी के डीएनए में छेड़छाड़ कर देंगे, राइट।
अब ये कार्सिनोजन कहाँ से आते हैं, कैसे बॉडी के डीएनए को चेंज कर रहे हैं? ये कार्सिनोजन बॉडी के ही अंदर भी पाए जा सकते हैं या बाहर ही कोई भी सब्सटेंस कार्सिनोजन हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कैंसर इंड्यूस करता है, उसको हम कार्सिनोजन बोलते हैं। अब ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एंड ये इंटरनल भी हो सकता है एंड ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा सब्सटेंस कार्सिनोजन है? यानी कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो डीएनए में चेंजेस कर देते हैं, डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, डीएनए की रीडिंग को चेंज कर सकते हैं, एंड देन जो डीएनए है, बॉडी की जो सेल है, वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। सो क्या क्या कॉजेज हैं जिससे कैंसर अराइज होता है? अब हम समझेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से कैंसर अराइज होता है। एक स्टडी हुई हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में जो कि 80 मिलियन पीपल्स पे की गई, एंड ये स्टडी एटलीस्ट 10 इयर्स तक चली। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जो पीपल्स हैं जिनको कैंसर हुआ, उनके कॉजेज क्या थे, जिसमें से 34% लोगों को डाइट की वजह से कैंसर हुआ, 30% लोगों को स्मोकिंग की वजह से कैंसर हुआ, 5% लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे इसलिए कैंसर अराइज हुआ, 10% कुछ जेनेटिक फैक्टर्स थे, 21% कई सारे अलग अलग फैक्टर्स, अननोन कॉजेज भी जिनको हम बोलते हैं, जिसका कोई हमें कॉज नहीं मिलता, वो उस रीजन से भी कैंसर हुआ। 5% ऐसे सब्सटेंस या ऐसा पर्सन जो ऐसी जगह पे काम कर रहा हो जहाँ पे आर्सेनिक है, मेटल है, लिथियम है, यूरेनियम है, इन सब खदानों में काम कर रहा हो, और ये सब्सटेंस जो है क्योंकि कैंसर करते हैं। सो 5% लोगों को उस जगह पे काम करने से भी कैंसर हुआ, 5% लोगों को वायरस की वजह से भी कैंसर हुआ, 3% जो वुमेन्स थी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इनसैनिटाइज होने की वजह से या उसमें कुछ ट्यूमर होने की वजह से भी कैंसर हुआ, 2% लोगों को एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होने की वजह से कैंसर हुआ, 2% लोगों को सन से एक्सपोजर होने से यूवी रेडिएशन से कैंसर हुआ, एंड 1% लोगों को ड्रग्स की वजह से कैंसर हुआ। यानी कि अगर देखा जाए तो कोई एक कॉज नहीं है एंड वेरियस फैक्टर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं इनसे कैंसर ही होगा, यानी कि इंसान अपनी लाइफ जीना बंद कर दे, या बोल सकते हैं कि सन में जाना छोड़ दे, या मेडिसिन लेना छोड़ दे, या ये सब ऐसा नहीं है। जो कैंसर है वो कभी भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से अचानक से डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाएगा, उस वजह से होगा, लेकिन ऑल टाइम ऐसा जरूरी नहीं कि उसी रीजन से होगा ही होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। सो दिस इज द रैंडम चेंजेस कि अचानक से चेंज हो जाएगा एंड वो कॉज वो होगा, राइट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 3 कॉजेस की किस 3 कॉजेस की वजह से कैसे कैंसर इंड्यूस हो गया। जैसे हम डिस्कस करेंगे डाइट की वजह से किस तरीके से कैंसर अराइज हो गया, या लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे एक्सपोजर टू सन, यानी कि सन के एक्सपोजर से किस तरीके से कैंसर होता है, एंड एक और हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल के कंजप्शन से किस तरीके से कैंसर होता है। ये 3 हम आज की वीडियो में समझेंगे, एंड बाकी के जो कॉजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि बाकी सारे कॉजेज की वजह से क्यों कैंसर हो रहा है। Obesity, lack of exercise is the second largest cause of cancer in the United States. यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में सेकेंड लार्जेस्ट कॉज है कैंसर का अगर कोई पर्सन ओबेस है या वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। बट इट डजेंट मीन कि हर एक ओबेस पर्सन या हर एक मोटा इंसान जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो कैंसर से ग्रसित है, ऐसा नहीं है। ये है एक प्रेडिक्शंस कि ऐसे हैं कैंसर, ये भी एक कॉज है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही एक कॉज है, राइट। सो क्या होता है कि जनरली जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो फूड हमारी बॉडी में जा करके स्टोर हो जाता है, राइट। अब अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा फूड कंजप्शन कर रहा है, या उसकी बॉडी में फैट वो बहुत ज़्यादा ले रहा है अपनी डाइट में, तो उसकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। भाई देखिए, जो भी हम फूड खाते हैं ना, अगर हमारी बॉडी की जितनी नीड है उससे ज़्यादा जब हम कैलोरी लेते हैं तो हमारी बॉडी उस फूड को या उस कैलोरी को स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर हमारी बॉडी की नीड पर डे की 250 कैलोरी की है और अगर हम 650 कैलोरी ले रहे हैं, तो वो जो बाकी की एक्स्ट्रा कैलोरी है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी एज अ फैट।
अब अगर कोई पर्सन कॉन्टिन्यूसली यही उसका बोल सकते हैं लाइफस्टाइल है, या कॉन्टिन्यूसली वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है एंड कॉन्टिन्यूसली वो अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहा है, तो उसकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लगता है। अब होता क्या है जनरली कि ये जो फैट सेल्स होती हैं ये एक्टिव होती हैं एंड ये एक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं, फैट डिपॉजिट इन फैट सेल्स, एंड ये फैट सेल्स एक सिग्नल शुरू करती हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट करती हैं। ये सिग्नल बॉडी की सेल को अब बोल सकते हैं सेल डिवीजन करता है, यानी कि बॉडी में अगर ये फैट सेल सिग्नल भेजेंगी एंड ये सिग्नल की वजह से सेल डिवीजन होता है। अब अगर ये सिग्नल ऐसा है कि ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करे, यानी कि सेल डिवीजन तो करे लेकिन अनकंट्रोल, यानी कि बहुत एबनॉर्मल मैनर में सेल डिवीजन होने लगे, तो बॉडी की वही सेल्स जो है वो एक फैट सेल्स में, या आप बोल सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह जो हम बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या ओबेस है या उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक फूड का इंटेक है, तो उसकी बॉडी कई सारी डिजीज से ग्रसित हो सकती है एंड वो डिजीज जो है कैंसर को अराइज कर सकती है। दिस इज द मेन कॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसीलिए बोला जाता है कि हमारी बॉडी बनी हुई है एक्सरसाइज के लिए, एक्टिव होने के लिए या फंक्शंस करने के लिए, हमारी बॉडी रेस्ट के लिए नहीं बनी है। बट हमारी बॉडी क्या प्रिडिक्ट करती है कि हम रेस्ट में रहें, क्योंकि हमारी बॉडी को काम करना पसंद नहीं है, राइट, जो कि एक हेल्दी वे है। नेक्स्ट कॉज है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी कि जो सन से रेडिएशंस आ रहे हैं क्या वो भी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक है, क्या वो भी हमारी बॉडी के लिए कैंसर इंड्यूस कर सकती हैं। देखिए इसका कॉज है क्या कि हम देखा जाए तो हमारे आसपास या हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज कार्सिनोजेनिक हो सकती है, कोई भी चीज हमारी बॉडी के डीएनए को डैमेज कर सकती है एंड कैंसर कर सकती है। उसमें से एक कॉज है यूवी रेडिएशंस। हमें पता है कि हमारा जो सन है वो यूवी रेडिएशंस रिलीज करता है एंड हमारी अर्थ जो है वो ओजोन लेयर से, हमारी जो अर्थ है वो ओजोन लेयर से कवर अप है। अगर सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज है अगर उस ओजोन लेयर को क्रॉस करके अर्थ पे आएंगे तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। सारी रेज जो है सन से आने वाली खतरनाक नहीं होती हैं। सम यूवी रेज, ओनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस is only harmful for the body and that is carcinogen। सारी सन रेज बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बॉडी के लिए सन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन। कहते हैं कि सन से सनबर्न हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सन हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की हीलिंग एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सो सनलाइट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। बट कहते हैं कि सन में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है एंड वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तभी अर्थ पे आती हैं जब वहां से जो ओजोन लेयर है उसमें कोई डिप्लीशन हो एंड वो यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे आती हैं। अब ये यूवी रेज क्या करती हैं कि ये यूवी रेज दो तरह की होती हैं, एक होती है यूवीबी एंड एक होती है यूवीए। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन में जा करके एंड स्किन में प्रेजेंट जो सेल्स हैं उनके डीएनए को डैमेज करना शुरू करती हैं, राइट। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी भी डीएनए डैमेज होगा या डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, रैंडम चेंजेस, क्योंकि हमारा जो डीएनए है ना वो भी बना हुआ है जीन से। अब बहुत सारे जीन से मिल करके बना होता है डीएनए। अगर इतने सारे जीन्स में कोई एक जीन भी चेंज हो गया, राइट, तो डीएनए का सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा, डीएनए ही चेंज हो जाएगा। अब वो डीएनए हो सकता है कि ऐसे डीएनए में चेंज हो जाए जो कार्सिनोजेनिक है या फिर कैंसर इंड्यूस करता है, राइट। तो उस वजह से अगर डीएनए में या तो म्यूटेशन हो जाएगा या डीएनए जो है वो डैमेज हो जाएगा। अब इस दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा कि एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा एंड कभी कभी हो सकता है कि सन एक्सपोजर्स की वजह से स्किन बर्न भी हो जाए। सो this is the cause of ultraviolet radiation causing the cancer, okay। बट यहाँ पे ये राइज होता है क्वेश्चन कि क्या सन रेज सिर्फ दिन के ड्यूरेशन में ही या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या ऐसे ड्यूरेशन, दिन के बहुत ज़्यादा सनलाइट है या बहुत ज़्यादा हीट है, क्या उसी ड्यूरेशन में इफेक्ट करती है? ऐसा नहीं है। सन रेज या यूवी रेज उस ड्यूरेशन में भी सन एक्सपोजर कर सकती हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं जब मौसम बहुत क्लाउडी है।
सो ऐसा ये मिथ है कि अगर मौसम क्लाउडी है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे नहीं आ रही है, धरती पे नहीं आ रही है एंड कैंसर इंड्यूस नहीं करेंगी, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑलवेज कम टू द अर्थ एंड कैन कॉज कैंसर, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑलवेज कॉज कैंसर, इट मे कॉज कैंसर। ओके, अब हमने सुना है कि अल्कोहल कैन कॉज कैंसर, बट हाउ कैन अल्कोहल किस तरीके से कैंसर करती है? देखा जाए तो अल्कोहल 7 तरीके के कैंसर कर सकती है एंड इसको कैंसर करने के तरीके 3 तरीके हैं जिसके थ्रू अल्कोहल कैंसर क्रिएट करती है। जैसे पहला है कि सेल, जो अल्कोहल है हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल्स हैं उनके रिपेयर को रोकती है। यानी कि अगर बॉडी में डीएनए डैमेज हो गया एंड बॉडी की सेल्स अगर उसको रिपेयर कर रही है तो अल्कोहल उसको रोकता है एंड जो डीएनए डैमेज है या जो सेल डैमेज है एंड यानी सेल जो डैमेज है जिसका डीएनए डैमेज है, अल्कोहल उसको रिपेयर नहीं होने देता, जो कि एक मेन कॉज है कैंसर का। यानी कि अगर कैंसर में कोई डीएनए डैमेज है या रिपेयर नहीं हो रहा है तो वो एक कैंसर होने का कॉज हो सकता है। इसके अलावा जो अल्कोहल है वो ऐसे सिग्नल्स भेजता है जो कि कैंसर की सेल्स को डिवाइड होने में और हेल्प करते हैं। यानी कि एक ऐसे सिग्नल्स को रिलीज करेगा, एक ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जिसके थ्रू सेल्स जो है और मल्टीप्लाई होंगी एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगा सेल्स का। इसके अलावा तीसरा रास्ता है कि जो अल्कोहल है ये हम माउथ से लेते हैं एंड ये माउथ से होते हुए थ्रोट होते हुए फिर ये हमारे स्टमक में एंड लीवर में जाता है। सो अल्कोहल जो है माउथ में एंड थ्रोट में ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कैंसर इंड्यूसिंग सेल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अल्कोहल क्या करता है ना कि ऐसे केमिकल्स जिनसे कैंसर होता है उनके एब्जॉर्प्शन को माउथ में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल्स कैंसर क्रिएट करने में बहुत इजी होते हैं, राइट। तो अल्कोहल जो है कई सारे तरह के कैंसर करता है एंड ये कई सारे वे से बॉडी की इम्यूनिटी को भी डाउन कर रहा है प्लस कैंसर को इंड्यूस करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। सो दैट इज वाई अल्कोहल को मना किया जाता है कि भाई इसका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बॉडी के लिए अनहेल्दी माना जाता है। तो ये कुछ बेसिक कॉज थे जो मैंने आज के पार्ट में डिस्कस किया, जिसमें मैंने बताया कि जो कैंसर है वो एक एबनॉर्मल यानी आप बोल सकते हैं अनकंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें बहुत सारी सेल्स बॉडी में बनने लगती हैं एंड ये जो सेल्स होती हैं बॉडी में एक ट्यूमर क्रिएट करती हैं एंड जिसको हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर में जनरली क्या डीएनए का डैमेज हो जाता है, वो रिपेयर नहीं हो पाता, या हमारे डीएनए के जो फंक्शन है वो चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से डैमेज डीएनए हमारी बॉडी के लिए काफ़ी कार्सिनोजेनिक या आप बोल सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा एंड अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी आए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।